विश्व मधुमक्खी दिवस पर कृषि महाविद्यालय में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। किसान मुनाफे की खेती करें और आत्मनिर्भर बने। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर। 5 एकड़ से छोटे किसानों की फसल बीमा की प्रीमियम की राशि प्रदेश सरकार भरेंगे, श्री कमल पटेल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार चाहती है कि देश के किसान मुनाफे की खेती करें और आत्मनिर्भर बने। इसके लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर निरंतर प्रयास कर रही है। वहीं कृषि के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास पर काम किया जा रहा है, जिससे किसान अपने उत्पादन की ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग कर अधिक से अधिक लाभ कमा सकेंगे। इसके लिए देश में 10,000 FPO बनाने का काम चल रहा है और इस पर केंद्र सरकार 6,865 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यह बातें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस पर राजा भोज कृषि महाविद्यालय मुरझड़ वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कही है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने विश्व मधुमक्खी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राजा भोज कृषि महाविद्यालय के 80 करोड़ रुपए की लागत से बने भवन, छात्रावास एवं ऑडिटोरियम हॉल का लोकार्पण किया तथा मधुमक्खी पालन पर आयोजित तकनीकी सत्र एवं मधु एक्सपो का शुभारंभ किया है। वहीं विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कृषि महाविद्यालय परिसर में बैल जोड़ी दौड़ प्रतियोगिता पट का भी आयोजन किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आई 170 से अधिक बैल जोड़ियों ने भाग लिया है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, आयुष एवं जल संसाधन राज्य मंत्री श्री रामकिशोर नानू कावरे, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर बिसेन, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री ब्रजमोहन अग्रवाल, भंडारा के पूर्व सांसद श्री मधुकर कुकड़े, केवलारी के विधायक श्री राकेश पाल, पूर्व विधायक श्री रमेश भटेरे, श्री कमल मर्सकोले, श्री भगत सिंह नेताम, श्री सत्यनारायण अग्रवाल, श्रीमती रेखा बिसेन, भारत सरकार के उद्यानिकी आयुक्त श्री प्रभात कुमार, भारतीय कृषि विज्ञान संस्थान अटारी के निर्देशक श्री SRK सिंह, भारत सरकार के उद्यानिकी विभाग के अपर आयुक्त एवं राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के निदेशक डॉक्टर नवीन पटले, मध्य प्रदेश शासन की संचालक उद्यानिकी निधि निवेदिता, कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री समीर सौरभ, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति श्री PK मिश्रा, पूर्व कुलपति श्री PK बिसेन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी DS रणदा, वहीं अन्य गणमान्य अतिथि अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि केंद्रीय व कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि 20 मई को संपूर्ण विश्व में मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। देश में भी हर वर्ष राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम किसी न किसी राज्य में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले को आयोजित करने का सौभाग्य मिला है। वहीं बालाघाट जिला कृषि एवं खनिज की दृष्टि से संपन्न जिला है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं। पहले देश में कृषि के मामलों में पंजाब एवं हरियाणा का नाम आगे आता था, लेकिन मध्य प्रदेश 18 से 20% कृषि विकास दर के साथ कृषि मामले में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गांवों के विकास की चिंता की है। उन्होंने गांव में शौचालय बनवाए, गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया, गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा और अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल से शुद्ध जल देने का काम कर रहे हैं। वहीं किसान मुनाफे की खेती कर सके और प्राकृतिक प्रकोप से खेती की सुरक्षा के लिए फसल बीमा योजना लागू की है। किसान साहूकारों के चंगुल में ना फंसे, इसके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की और किसानों को क्रेडिट कार्ड पर 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया है। केंद्र सरकार गांव एवं किसानों के जीवन में क्रांति लाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत अधोसंरचना विकास के साथ आगे बढ़ रहा है और पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। वर्ष 2047 में देश की आजादी के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। तब तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर केंद्र सरकार काम कर रही है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन बालाघाट जिले के लिए अनेक सौगातें लेकर आया है। आज विश्व मधुमक्खी दिवस पर कृषि महाविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और 80 करोड़ के भवन का लोकार्पण किया गया है। आज यहाँ बैल जोड़ी दौड़ की विशाल प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ है। बैल जोड़ी प्रतियोगिता किसानों के लिए क्रिकेट एवं हॉकी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वहीं कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के लिए खेती को घाटे का सौदा नहीं बनने देंगी। किसानों को औने पौने दाम पर फसल ना बेचना पड़े, इसके लिए समर्थन मूल्य पर कृषि उपज क्रय करने की व्यवस्था की गई है। वहीं प्रदेश में धान, गेहूं, उड़द, मूंग, चना एवं सरसों की भी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। इससे किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का लाभ एक साल में कराया गया है। प्रदेश में कृषि सिंचाई की क्षमता बढ़ाकर 45 लाख हेक्टेयर कर दी गई है। वहीं किसानों के फसल बीमा की योजना चर्चा करते हुए कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में 1 करोड़ 3 लाख किसान हैं, लेकिन फसल का बीमा 24 लाख किसान ही करा पाते हैं। छोटे किसान बीमा प्रीमियम की राशि नहीं होने के कारण अपनी फसल का बीमा नहीं करा पाते। वहीं फसल का बीमा नहीं कराने वाले ऐसे 76 लाख से अधिक किसानों को फसल बीमा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार ने तय कर लिया है कि 5 एकड़ से छोटे किसानों की फसल बीमा की प्रीमियम की राशि प्रदेश सरकार भरेंगी। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। वहीं 5 राज्यों में हनी टेस्टिंग लैब का शुभारंभ किया गया है।
विश्व मधुमक्खी दिवस पर आयोजित किसान सम्मेलन में किसानों को छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री एवं विधायक से ब्रजमोहन अग्रवाल एवं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष श्री गौरशंकर बिसेन ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत भी किया गया है और देश के 5 राज्यों में हनी टेस्टिंग लैब का वर्चुअली शुभारंभ किया गया, जिसमें से एक लैब मध्य प्रदेश के दमोह जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में स्थापित की गई है। वहीं देश के विभिन्न राज्यों का शहद आकर्षण का केंद्र मध्य प्रदेश बन रहा है। वहीं विश्व मधुमक्खी दिवस पर राजा भोज कृषि महाविद्यालय मुरझड़ में आयोजित कार्यक्रम में शहद उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन से प्राप्त होने वाले अन्य उत्पादों से निर्मित सामग्री को मधु एक्सपो प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। इसमें नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं अन्य 3 राज्यों के शहद उत्पादक डाबर, पतंजलि व अन्य कंपनियों के शहद प्रदर्शित किए गए थे। इस प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाला एवं विभिन्न प्रकार के फूलों से मधुमक्खियों द्वारा एकत्र किया जाने वाला शहद, मोम, पराग, प्रोपोलिस एवं इससे बने साबुन का प्रदर्शन किया गया था, जिसे किसानों ने बहुत सराहा है। वहीं बैलजोड़ी दौड़ प्रतियोगिता के विजेताओं को मिला ट्रैक्टर एवं मोटरसाइकिल का इनाम। विश्व मधुमक्खी दिवस पर राजा भोज कृषि महाविद्यालय मुरझड़ में आयोजित बैलजोड़ी दौड़ पट प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 47 हार्स पावर का ट्रैक्टर, द्वितीय पुरस्कार में 42 हार्स पावर का ट्रैक्टर, तृतीय पुरस्कार में 32 हार्स पावर का ट्रैक्टर प्रदान किया गया है। इसके अलावा 22 विजेताओं को मोटरसाइकिल प्रदान की गई है, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने इस आयोजन की सराहना की और कहा कि गौरशंकर बिसेन के प्रयासों से यह पुरातन परंपरा आज फिर से जीवित हो रही है। इससे पशुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा और किसान जैविक एवं प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर होंगे। इस अवसर पर मंत्री महोदय ने अतिथियों के साथ देसी नस्ल के पशुओं की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया है। एक जमाना था जब खेती के मामले में हरियाणा और पंजाब ही का नाम आता था, लेकिन इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम मध्य प्रदेश में किया किसानों के लिए, उसके परिणाम स्वरूप आज पूरे देश में पंजाब और हरियाणा का नाम नहीं आता, खेती के मामले में मध्य प्रदेश का नाम आता है। यह हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है और इसके लिए मैं शिवराज जी को भी और कमल पटेल जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे कृषि मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के सर्वांगीण विकास की चर्चा करते, सर्वांगीण विकास की चिंता करते हैं। गांव के गरीब आदमी के घर में शौचालय हो, ये चिंता प्रधानमंत्री की है। गांव के गरीब परिवार की बहन रसोई गैस पर बनाए, ये प्रधानमंत्री की चिंता है। गांव के गरीब आदिवासी के पास भी अपना मकान हो, इसलिए प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना की चिंता प्रधानमंत्री को है। हर गांव डामरीकृत सड़क से जुड़ा हो, ये चिंता प्रधानमंत्री की है। और आज जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर को नल से जल मिले, यह चिंता प्रधानमंत्री जी की है। लेकिन साथ ही साथ गांव में रहने वाला किसान, उसकी माली हालत सुधरे, वो मुनाफे की खेती करे, उसकी आय में इजाफा हो, उसको प्राकृतिक प्रकोप से सुरक्षा कवच प्राप्त हो, साहूकारी पर से उसकी निर्भरता कम हो, किसान महंगी फसलों की ओर जाए, टेक्नोलॉजी से जुड़े, अपने उत्पादन को रोकना चाहे तो रोके, अच्छे दामों पर बेच सके, रोकने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। कृषि की दृष्टि से और खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न जिला है। यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित करते हुए निश्चित रूप से मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है और मैं इस अवसर पर देश और दुनिया के
सभी मधुमक्खी पालक और मधुमक्खी के क्षेत्र में काम करने वाले भाइयों और बहनों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह कार्यक्रम बालाघाट में आयोजित हो, यह आग्रह गौरी शंकर बिसेन जी का था। और आज जब मैं इस कार्यक्रम के लिए आया तो मुझे यही अंदाज था कि कुल मिला के मधुमक्खी दिवस के कार्यक्रम में जा रहे हैं, एक एग्जीबिशन होगी, एक कॉन्फ्रेंस होगी और कार्यक्रम करके आ जाएंगे। लेकिन जब से मैं आया हूं तब से लगातार इतने कार्यक्रम हो गए हैं और ये कार्यक्रम संपन्न करना गौरी शंकर बिसेन जी के बस की बात ही है। गौरी शंकर जी आप सबके तो लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं ही, लेकिन मेरे भी बहुत पुराने मित्र हैं। वर्षों से वो सार्वजनिक जीवन में हैं। विधायक के रूप में, सांसद के रूप में उन्होंने अपना दायित्व निर्वहन किया है। लेकिन मुझे ध्यान है जब वो राज्य सरकार में मंत्री पद का दायित्व निर्वहन कर रहे थे और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष था, तो पूरे मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से किसी न किसी मंत्री को किसी न किसी जिले में प्रभारी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। आमतौर पर प्रभारी मंत्री के पास कम समय होने के कारण लोग कमल पटेल जी ने कहा कि हमने 12 कृषि कॉलेज खोले हैं, परंतु पहली बिल्डिंग कहीं की बनी है तो वो बालाघाट की कृषि कॉलेज की बिल्डिंग बनी है और उसका श्रेय किसी को है तो भाव गौरी शंकर बिसेन जी को है। आज मधुमक्खी दिवस मनाया जा रहा है। आज के समय पर अगर हम देश को विकसित कर सकते हैं, अगर हमारे मध्य प्रदेश को विकसित कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ को विकसित कर सकते हैं, तो उसका माध्यम कोई हो सकता है तो कृषि हो सकता है। और कृषि के नए नए क्षेत्रों में जब तक हम नए नए तरीके नहीं अपनाएंगे, आज हम फसल उगाते हैं, उसी फसल में अगर हम मधुमक्खी का पालन करें तो उससे ज़्यादा आय हम ले सकते हैं। 1 एकड़ में हम 25,000 रुपये से ज़्यादा की इनकम मधुमक्खी के पालन से ले सकते हैं। और इसके लिए पहले तो हमको मधुमक्खी का जो शहद जंगल से मिलता था वो तो प्योर होता था, परंतु जो बाजार में बिकता था वो शक्कर मिला के, राब बना के और कुम्हड़े को पीस कर और उसका शहद मिलता था। परंतु अब पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में शहद की भी उत्पादन, शहद की खेती होने लगी और शहद की खेती होने से किसानों की आय बढ़ रही है और किसानों की आय बढ़ने से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में, नरेंद्र तोमर जी के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश विकसित हो रहा है। हम कभी कल्पना नहीं करते थे, क्योंकि मुझे मध्य प्रदेश में 1990 से 93 पटवा जी की सरकार में मंत्री रहने का अवसर मिला। मैं बालाघाट में जब बड़ी रेल लाइन का आंदोलन हुआ तो उसमें मुझे भी जेल जाना पड़ा था। बालाघाट के आंदोलन में उसमें भी मैंने भागीदारी की और आज मुझे बालाघाट आके सबसे मिलके बहुत प्रसन्नता और खुशी हो रही है। इस भोज एग्रीकल्चर कॉलेज के उद्घाटन के अवसर पर, किसान सम्मेलन के अवसर पर और मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। और भाव ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके
फिर से पुराने लोगों से मिलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं भाऊ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलिए भारत माता की जय जवान जय। के इंतजाम किया है, हर व्यक्ति को मैंगो शेक पीके जाना है। 10 टन मैंगो शेक छील करके रात तक जाइए और बिना मैंगो शेक पिए कोई किसान नहीं जाएगा, बिना भोजन करे कोई किसान नहीं जाएगा। भोजन ज्यादा है, खाने वाले कम। 7 भोजनशाला लगी है और मानो गावरी चिंता मत करो, आपके यहाँ तो 300 कुंटल दाल और 800 कुंटल चावल भेज दिया गया है। आप जाइए और वहाँ का जो राम कथा करिए, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी आपके साथ है, राम भक्त आपके साथ, राम किशोर आगे बढ़ो, बीजेपी आपके साथ। मैं इस अवसर पर सदैव प्राणों से प्यारी, प्रातः स्मरणीय, परम पूजनीय भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस भारत माता में हम पैदा हुए, जन्मे, इस माटी में खेले, बड़े हुए, पढ़े लिखे, शादी विवाह हुआ, खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इसी मिट्टी में जब जाएंगे तो इसी में मिलेंगे। इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जहाँ हमारी गौ माता में होता है, वहीं 33 करोड़ देवी देवताओं का वास इस भारत भूमि में है, इस मिट्टी में है। और इसलिए दोनों मुट्ठी बांधकर जो मंच पे है वो भी और जो नीचे सब सभा में है वो भी, जो खड़े हैं वो भी और जो बैठे हैं वो भी, सभी दोनों मुट्ठी बांधकर भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे। आज का दिन भारत के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, बालाघाट के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस है और मधुमक्खी हमें शहद देती है जिसमें बहुत मिठास होती है। इससे कई रोग भी दूर होते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। तो आज